हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कंपटीशन पे। दोस्तों, आज हम आपके बीच समास लेकर आ गए हैं जो कि सभी कंपटीशनों के लिए ये कंपलसरी है बाबू। ये आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए, या आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, सभी के लिए ये जरूरी है। तो आ जाइए, आपके जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज होगी समास की बात। तो आ जाइए बाबू, समास हम पढ़ते हैं एकदम सरल भाषाओं में। जो समास है बाबू, समास क्या है? एक प्रकार का, यानी ये अनेक शब्दों को, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है, यानी एक संक्षिप्त शब्द बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, लिख दिए कि मांस खाने वाला, यानी क्या लिख दिए? मांस खाने वाला। मांस खाने वाला मतलब क्या? यानी ये हो गया एक बड़ा सा सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, कई शब्द है, दो, एक, दो, तीन शब्द हो गए, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलकर एक संक्षिप्त यानी छोटा सा शब्द बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? मांस खाने वाला मतलब क्या? मांसाहारी। क्या हो जाएगा बाबू? मांसाहारी, ठीक है, आ समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? मांसाहारी। तो ऐसे ही समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक संक्षिप्त शब्द बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। तो आइए और आगे जानते हैं। देखिए, तो जो समास है बाबू आपका, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बाबू संक्षिप्तकरण। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त यानी छोटा, छोटा रूप, ठीक है, संक्षिप्त। आ रहा समझ में? शाब्दिक समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षिप्तकरण, ठीक है। जैसे उदाहरण में आपको मैं बताया हूं, ठीक है। और ये जो समास है बाबू, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बाबू? 4 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का होता है भाई, लेकिन 4 प्रकार का देखिए, एक प्रकार है आपका, यानी उसका जो तत्पुरुष समास है उसमें 2 प्रकार होता है। अभी हम लिखवा रहे हैं, डाउट सब आउट हो जाएगा। देखिए, पहला हो गया मुख्य। ये 4 क्या हो गया हमारे? मुख्य प्रकार हुए, ठीक है, आ रहा सुनने, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो जाएगा अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा बाबू? अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक। और चौथा आपका बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिए कि इसमें क्या क्या छुटा है? एक द्विगु और एक कर्मधारय छुटा है। यानी एक द्विगु और जो कर्मधारय समास है बाबू, वो आपके तत्पुरुष समास के 2 प्रकार हो गए, 2 भेद हो जाते हैं, ठीक है। इसके तत्पुरुष समास में और बढ़ गए, मतलब कुछ समय बाद जब आविष्कार हुआ समास का, तो केवल चार समास का आविष्कार हुआ था, ठीक है। बाद में कई विद्वानों ने तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक पहला हो गया कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। और दूसरा क्या हो गया हमारा? द्विगु समास। क्या? द्विगु समास, ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है। तो ऐसे ही ये 6 प्रकार के हो गए: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं शुरू। पहले अव्ययभाव समास पढ़ेंगे, उसके बाद कर्मधारय, द्विगु, उसके बाद द्वंद्व, उसके बाद बहुब्रीहि, और उसके बाद लास्ट में हम तत्पुरुष पढ़ेंगे, क्योंकि तत्पुरुष में भी 6 प्रकार पढ़ेंगे। एक उसमें होता है, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है। क्या? कारक विभक्ति का लोप। कारक जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे तो इसको भी हम पढ़ा देंगे। तो आज अभी टॉपिक चल रही है समास की, तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम सोचते हैं पहले अव्ययी भाव समास समझने से पहले थोड़ा सा और कुछ बातें बता दे पहले आप लोगों को, कि जो आप समास है, जो आपका समास है, इसमें केवल 2 प्रकार, इसमें केवल 2 पद होता है। कितने पद होता है? 2 पद। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है, और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। आ रहा समझ में? पूर्व जो पद होता है ये पहला पद होता है। क्या? पहला पद, ठीक है। और जो उत्तर पद होता है ये आपका द्वितीय पद होता है। ये क्या होता है? आपका द्वितीय पद, ठीक। अब देखिए,
अब समास समझ में आ गया। समास जो होता है इसमें केवल दो पद, जैसे रसोई घर, रसोई प्लस घर, ये रसोई पहला पद और घर आपका द्वितीय पद, ठीक है, यानी पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। आ रहा समझ में। अब देखिए समास विग्रह किसे बोलते हैं? समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। जो समास विग्रह है बाबू आपका मतलब समास के अलग अलग करना, उसको विखंडन करना, ठीक है, यानी उसको कई टुकड़ों में बांटना। आ रहा समझ में। यानी समास जो होता है बाबू वो तो समझ में आ गया, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से जो नया शब्द यानी जो संक्षिप्त यानी एकदम छोटा आपको बने वही आपका समास होता है। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह मतलब क्या? उसको खंडित यानी अलग अलग करना। जैसे हम आपको लिख दिए क्या, जैसे हम अब समास में लिख दिया आपको रसोई घर, क्या लिख दिए बाबू? रसोई घर, क्या लिख दिए? रसोई घर। तो ये रसोई घर आपका समास हो गया। क्या हो गया? समास हो गया। और इसको हम विग्रह करेंगे क्या? समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। जहां भाई रसोई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? रसोई घर बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? रसोई घर, रसोई घर, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? रसोई के लिए घर। समास विग्रह कर रहे हैं ना हम लोग, रसोई के लिए घर, ठीक है। आ समझ में। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका समास विग्रह हो गया, ठीक है। और जो समास होता है बाबू उसको हम समस्त पद भी बोलते हैं। ये आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि समस्त पद कोई अलग टाइप्स है, इसका टाइप्स नहीं है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसको ही बोलते हैं हम समस्त पद, ठीक है, समस्त पद। आ रहा सुनने? आ रहा सुनने? इसी को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। समास किसे कहते हैं? क्लियर। समास को शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त यानी छोटा, सुनना रहा है। ये दो, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद हाँ उत्तर पद। अब जो समास विग्रह होता है वो आपका क्या होगा? मतलब समास को अलग अलग भागों में तोड़ना। जैसे रसोई है, रसोई घर, तो ये क्या हो गया? रसोई के लिए घर। जैसे मांसाहारी, मांस खाने वाला। आ रहा समझ में। अब ये हो गया आपका पीताम्बर। पीताम्बर क्या हो जाएगा? ये पीले वस्त्र वाले, ये समास विग्रह हो गया। पीले वस्त्र वाले आपके समास विग्रह। पीताम्बर क्या हो गया? समास हो गया। अब पीताम्बर कौन सा समास है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले रफ कर दें। चलिए इसको रफ कर देते हैं। इतना क्लियर हो रहा है? यदि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेरे जो चैनल पे आप यदि पहले बार इस चैनल में जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। तो आज के लिए इतना काफी। वेलकम।